नमस्कार दोस्तों। आपने एक बड़ा ही लोकप्रिय गाना सुना होगा, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो वो गाने पर क्या से क्या हो गया, थोड़ा यदि उसको एक्सटेंड कर दें, कहाँ से कहाँ आ गया, ये मेरे पर बिल्कुल लागू होता है। क्या से क्या हो गया और कहाँ से कहाँ आ गया। सोचा था छत्तीसगढ़ में काम करने का और हैदराबाद चला गया। सोचा था छत्तीसगढ़ में ही काम करने का, लेकिन हैदराबाद चला गया। सोचा था हैदराबाद तक ही सीमित रहूं, लेकिन म्यांमार चला गया। म्यांमार से वापस तो आना ही था। सोचा उसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ अपनी मातृभूमि में जाऊं, लेकिन बेंगलोर चला गया। क्या से क्या हो गया, कहां से कहां आ गया। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे और चाहते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में जाए, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी में चला गया। हो सकता है मुझे सरकारी नौकरी मिला ही ना हो, और प्राइवेट नौकरी करता चला गया। पिछले 25 वर्षों से केवल प्राइवेट नौकरी करता चला गया। क्या से क्या हो गया, कहां से कहां चला गया। वाकई में सोचा था कि मेरी जो जन्मभूमि छत्तीसगढ़ या भिलाई में मैं जीवन पर्यंत काम करता रहूं। ऐसा अवसर, कुअवसर या सुअवसर, जो कहना चाहें, वहां से बाहर को चला गया, हैदराबाद को चला गया। कहां से कहां चला गया, क्या से क्या हो गया। एक बात की संतुष्टि है कि जिस रिसर्च का माहौल मैं चाह रहा था, वो रिसर्च का माहौल मुझे जरूर मिल गया। आज मैं जहां पर भी कार्यरत हूं, मेरे को एक रिसर्च की संतुष्टि का आनंद मिल गया। क्या से क्या हो गया, कहां से कहां चला गया। जरूर इस बात की मन में एक टीस रहती है कि मुझे यह सौभाग्य होता कि मैं पूरा समय छत्तीसगढ़ में ही करता, छत्तीसगढ़ में ही कार्य करता। छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव के जो बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो गरीब पिछड़े वंचित बच्चे हैं, उनकी सेवा के लिए जो कुछ मैं थोड़ा बहुत अभी कर पाता हूँ, उसको मैं आगे वहां और प्रबलता से कर पाता। इस बात की जरूर टिस रहती है कि छत्तीसगढ़ में होने से शायद मैं और प्रबलता से कर पाता, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। परंतु मन में संतुष्टि है। रिसर्च करना चाहता था, कुछ सामाजिक दृष्टि से कुछ काम करना चाहता था, कुछ कर पाया कुछ नहीं कर पाया, करता चला गया। वहां से यहां तक आ गया। करना था कुछ, कुछ दूसरा करते चला गया। बस मन में संतोष है कि जो मैं करना चाहता था, पूरा तो नहीं कर पाया, ना नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उस दिशा में जरूर आगे बढ़ पा रहा हूं। कहां से कहां चला जा रहा हूं, कहां से कहां चला आ गया, क्या से क्या हो गया। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं एक सरकारी नौकरी में, उनकी बड़ी एक प्रबल एक स्वप्न था, या स्वप्न हमेशा देखते हैं कि मेरा पुत्र एक सरकारी नौकरी में हो, सरकारी एक एक कार्यालय में बड़ा सा ऑफिसर हो, बड़ा सा अधिकारी हो। उनका सपना शायद मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उनके बताए हुए या उनकी इच्छा के अनुसार, या वो जितना संघर्ष करके आगे बढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोग संघर्ष करते रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों का मैं थोड़ा बहुत जितना अपने तरफ से हो सकता है करने का इरादा रखता हूं, और करता आ रहा हूं और करते रहूंगा। यही आ, मेरी एक उपलब्धि है, और उपलब्धि पाता चला गया, उपलब्धि मिलता चला गया। इस बात की एक संतुष्टि है कि कहां से कहां जरूर आ गया, क्या से क्या जरूर हो गया, लेकिन कुछ कर गया जो लोगों को भा गया, कुछ कर गया जो लोगों के
जीवन को बदल गया, कुछ कर गया जो कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया, इस बात की जरूर संतुष्टि है मन में। तो दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां पर भी कार्य करें, जिस स्थिति में काम करें, जिस पोजीशन में काम करें, ये बात बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि हम केवल सरकारी ही नौकरी में रहें और सरकारी काम करें, सरकारी एक अधिकारी बने तभी जाके हमको सेवा कर पाएंगे। हाँ, इस बात की जरूर कभी कभी तकलीफ हो जाती है या कभी थोड़ी कमी हो जाती है कि हो सकता है आप सरकारी अधिकारी होते तो जो आप वर्तमान में जो भी एक बोलते हैं आर्थिक स्थिति हो या जो आपको वर्तमान में जो सैलरी मिल रहा हो सकता है उससे आप ज्यादा भी पा सकते थे या ज्यादा पाते रहे होंगे, तो उससे आप और कुछ ज्यादा कर पाते यदि आप करने की मन में प्रबल इच्छा रखते। इस बात का जरूर मन में सुकून होता है कि मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिलता है उससे काम चलता गया, काम चलता रहा है और काम चलता रहेगा। और इसीलिए इस बात की चिंता नहीं करता कि क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ चला गया। एक छोटे से गांव, एक जंगलों के बीच में गांव, जहां मेरे समय में ना तो एक ढंग का स्कूल था। उस गांव का नाम भितीडी, छत्तीसगढ़ में एक पिथौरा के पास एक गांव है। वहां से रायपुर चला आया, भितीडी से पिथौरा गया, पिथौरा से रायपुर चला आया, रायपुर से दिल्ली चला गया। मुझे लगा कि दिल्ली में ही काम बन जाएगा, दिल्ली में बात बन जाएगी, लेकिन दिल्ली में भी बात नहीं बनी, क्योंकि मुझे तो बनना था एक मास्टर, गुरुजी। बाकी कुछ में मन नहीं लगा, तो मैं गुरुजी बनने चला गया। वहां से वापसी रायपुर में हुआ, रायपुर में काम करने का था, लेकिन वहां से भिलाई चला आया। भिलाई में लगभग 16 वर्ष काम करता चला गया, लेकिन वहां पर काम करने की प्रबल इच्छा थी। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए निरंतर कुछ कार्य वहां पर रहते हुए कार्य करने की इच्छा थी। लेकिन क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ चला गया। मैं भिलाई से हैदराबाद चला गया, परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई कि हैदराबाद चला आया। हैदराबाद से एक समझ लीजिए एक एक जंपिंग एक ग्राउंड मुझे मिल गया, और एक लॉन्च पैड जिसको बोलते हैं। वहां से म्यांमार चला गया, म्यांमार में जाकर के मेरे छत्तीसगढ़ और मेरे भारतवर्ष का नाम करते हुए वहां भी मैं भारतीयों के बीच में कुछ करता चला गया, कुछ नाम करता गया, कुछ काम करता गया, और उससे कुछ यश वैभव भी बढ़ता चला गया। वो यश वैभव मेरे प्रदेश, मेरे मातृभूमि का बढ़ता चला गया। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अब एक नियति मात्र हूं और कुछ काम करता गया। और वहां पर म्यांमार के लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बना पाया। मगर वहां पर तो आप एक निश्चित समय तक ही रह सकते थे, वहां से वापस चला आया। कहाँ से कहाँ चलता चला आ पाया, कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया, क्या से क्या हो गया। वापसी में जरूर मैं चाह रहा था कि मेरी मातृभूमि में कुछ ऐसा अवसर हो जहां पर मैं काम करूं, लेकिन अवसर ना मुझे मिल पाया। और इसीलिए फिर से मुझे बैंगलोर में बैंगलोर में आना पड़ा और बैंगलोर चलता आ पड़ा, बैंगलोर के लिए निकल पड़ा। आज मैं बैंगलोर में काम करता हूँ, छत्तीसगढ़ से निकल पड़ा, बैंगलोर में काम करता चल पड़ा। बैंगलोर में काम करते हुए जितना मेरे से संभव हो सकता है समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभाता आ पड़ा हूँ, निभाता चल पड़ा हूँ। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में मैं हमेशा आगे बढ़ते रहूंगा। और मेरे गुरुओं का, मेरे माता पिता का, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, जिसके कारण मैं जो कुछ भी हूँ वहां से या वहां के सीखे हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते चला जाऊंगा। और समाज के लिए थोड़ी बहुत अपनी अपना अपना प्रयत्न, अपना प्रयास करता चलाऊंगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो इसीलिए मन में ये बहुत बड़ा कसक नहीं है, टीस नहीं है। कहाँ कहाँ करना चाहता था, क्या पाना चाहता था, वो तो नहीं पा सका, वो तो नहीं कर सका। लेकिन जो कर पा रहा हूँ उसमें कुछ करता चला गया, कुछ के संतुष्टि का कारण बढ़ता बनता गया, कुछ के सफलता का कारण बन गया, कुछ के जीवन बनने में एक सहायक के रूप में अपना योगदान देता चला आया। और इसलिए इस बात का प्रसन्नता है कि भले ही क्या से क्या हो गया, भले ही कहाँ से कहाँ आ गया, इस बात की प्रसन्नता है
कि अपने कर्म को ईमानदारी से करता चला आया, अपने कर्म के प्रति निष्ठा निष्ठा के साथ में ईमानदारी और कर्तव्य पालन के साथ आगे बढ़ता चला आ पाया, और समाज और मेरे भारतवर्ष के प्रति अपनी कुछ 0.001% या उससे भी कुछ कम अपनी योगदान देता देता आ रहा हूं, और देते देते मतलब देते जाते रहूंगा। अपने जितना भी संभव हो सकता है वो योगदान मैं करते रहूंगा। ऐसी ऐसी मैं हमेशा एक विश्वास मन में रखता हूँ, और वसी उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता चला आया, और आगे चला बढ़ते बढ़ते जाता रहूंगा। तो मुझे लगा कि इस बात को कि क्या से क्या हो गया और कहां से कहां आ गया, इस बात को एक नकारात्मक ढंग से मन में सोच करके निराशाजनक माहौल में रहते हुए या रहते रहने के बजाय, यदि आप उसी को आशाजनक रूप से देखें, उसी को सकारात्मक भाव से देखें, तो आप जहां पर भी हैं, जो आपको मिल पाया है उससे भी जितना हो सकता है अपने अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जितना हो सकता है आप अपनी सेवा जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।